गेहूं की खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़े खट्टर चौटाला सरकार। सुरजेवाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा का किसान फसल गेहूं की खरीद न हो पाने से बेहद निराश और हताश है। यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कटाई के 20 दिन बाद भी गेहूं की खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और तुरंत अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सुरजेवाला आज कैथलो किलैत की अनाज मंडी का दौरा करने के बाद पीड़ित आढ़तियों, किसानों, मजदूरों से बातचीत करने के बाद सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार से अपनी हठधर्मिता के कारण किसानों, आढ़तियों, मजदूरों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को समझना चाहिए कि यह समय अहंकार की लड़ाई और हठधर्मिता का नहीं बल्कि सभी को एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उसके सभी नेता सरकार को 1 महीने से आगाह कर रहे नाकामी और निकम्मापन जैसा हमने आगाह किया था उसी प्रकार से गेहूं खरीद के अंदर फेल हो गया है। हरियाणा की आधी से अधिक अनाज मंडियां इस समय हड़ताल पर हैं और जहां खरीद हो भी रही है वहां किसान को खून के आंसू खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला रुला रहे हैं। कहीं किसान को एसएमएस नहीं आया, कहीं लेबर उपलब्ध नहीं है, कहीं बारदाना उपलब्ध नहीं है, कहीं खरीद की एजेंसियां नहीं हैं, कहीं आढ़ती साथी हड़ताल पर हैं और कहीं किसान जो फसल लेकर आया है उस पूरी फसल की बिकवाली बिक्री हो ही नहीं रही। दुष्यंत चौटाला जी, खट्टर साहब, 5 महीने पहले ये सरकार इस उम्मीद से हरियाणा की जनता ने बनाई थी कि आप जनता की सेवा करेंगे, परंतु थाली और ताली तो बजवा ली और अब आप आढ़ती और किसान को पीपे बजाने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती इस सरकार को? हम 5 प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहली बात, पहले सरसों खरीद की बदइंतजामी और अब गेहूं खरीद की बदइंतजामी क्या ये साबित नहीं करती कि खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी पूरी तरह से फेल साबित हुई है? दूसरा सवाल, किसान की रजिस्ट्रेशन मंडी के अंदर क्यों नहीं हो सकती? 20 तारीख तक लॉकडाउन था। किसान शहर आकर कंप्यूटर चलाकर, इंटरनेट चलाकर अपनी रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल तक कैसे कराता? मंडी में मार्केट कमेटी का स्टाफ है, मार्केट कमेटी के सचिव हैं, सरकार का स्टाफ है। जब किसान अपनी गेहूं लेकर आए तो मौके पर उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकती? तीसरा सवाल, किसान की सारी फसल की इकट्ठे खरीद क्यों नहीं हो सकती? अगर आप किसान को 3 बार, 4 बार, 5 बार फसल लाने के लिए कहेंगे तो मजदूर को मजदूरी कैसे मिलेगी और किसान 5 बार किराया कैसे वहन करेगा? और फिर तो 30 दिन की बजाय ये फसल 100 और 120 दिन में खरीदी जाएगी, यानी जून और जुलाई तक खरीदी जाएगी। आढ़ती क्या करेगा, किसान क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा? हमारा चौथा सवाल, खट्टर साहब, जब आपको ये पता था कि हरियाणा हिंदुस्तान का खाद्यान्न भंडार है और 30 दिन के चक्कर के अंदर सारी फसल आती है और इस बात के लिए हमने आगाह भी किया था, तो फिर आपने इस बदइंतजामी का क्या कारण है? और 105वां सवाल, 125 रुपए क्विंटल का बोनस आपने हरियाणा के किसान से वादा किया था। आपने 26 मार्च को पत्र भी इस बारे लिखकर कहा था और पत्रकार सम्मेलन भी किया था। आज वो 125 रुपए क्विंटल का किसान का गेहूं का बोनस कहां है? कहां जाए किसान? आज आप उसको मूलभूत कीमत देने, एमएसपी देने के लिए तैयार भी नहीं। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, किसान को, मजदूर को, आढ़ती को इतना परेशान मत करिए कि वो मार्केट कमेटी में जाकर अपना बही खाता जमा करवाएं, वो अपने फार्म कैंसिल करने पर मजबूर हो जाएं। किसान, मजदूर और आढ़ती, इनके गठजोड़ से ही किसान की फसल खरीदी जा सकती है और कोई तरीका नहीं। एसडीएम और डीसी फसल नहीं खरीद सकते, अध्यापक फसल नहीं खरीद सकते, आढ़ती, किसान और मजदूर का गठजोड़ से ही फसल खरीदी जाएगी। आपको ये बात जाननी और समझनी होगी। अगर आप हरियाणा के 10,000 रजिस्टर आढ़तियों को, जैसा मैंने सुझाव दिया था, आप परचेज सेंटर डिक्लेयर कर देते तो हर आढ़ती
वो किसान जो उससे जुड़ा है उसके खेत से ही मजदूर लगाकर, बारदाना लगाकर फसल खरीद लेता। आज भी पुराने तंत्र पर आ जाइए, आज भी थोड़ा सा समझ लीजिए और आड़ती किसान और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र बंद करिए और एक एक दाना फसल का खरीदिए। कोई